नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 राहु के विपरीत प्रभाव देने वाले और ज्योतिष शास्त्र में शुभ ग्रह की संज्ञा प्राप्त केतु राशि परिवर्तन करेंगे और अपने मित्र शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर अपने दूसरे मित्र बुध की उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। कन्या राशि में केतु का गोचर 18 माह तक रहेगा। हालांकि ये राशि परिवर्तन 3 माह के बाद होने जा रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि जो ग्रह लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं वो जब राशि परिवर्तन करते हैं तो 1.25 माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो पहले ही अपलोड कर रहा हूँ। केतु के राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि केतु क्या हैं, केतु किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। साथ ही इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि आप कैसे पहचानेंगे कि केतु हमारे जीवन में अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। केतु एक ऐसा ग्रह है जो अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपको बुलंदियों पर पहुंचाने की क्षमता रखता है। राहु के विपरीत फल देने वाले केतु को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। कुंडली में राहु और केतु न केवल आमने सामने होते हैं बल्कि इनके प्रभाव भी एक दूसरे से विपरीत होते हैं। केतु का अर्थ है ऊंचाई, बुलंदी। केतु अगर कुंडली में शुभ हैं तो व्यक्ति को बुलंदी पर पहुंचा देते हैं। केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। मोक्ष का अर्थ है भौतिक इच्छाओं की तृप्ति। जब सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं तो मोक्ष की स्थिति बनती है। इसके अलावा केतु को आकस्मिक घटनाओं का कारक भी माना गया है। दुनिया के जिन भी लोगों ने जीवन में बुलंदी हासिल की है, जीवन में वो सब कुछ प्राप्त किया है जो वो पाना चाहते थे, उनकी कुंडली में केतु या तो गुरु या शुक्र के साथ गोचर कर रहे होंगे या गुरु या शुक्र की राशि में गोचर कर रहे होंगे या फिर गुरु या शुक्र की दृष्टि केतु पर पड़ रही होगी। हालांकि केतु त्याग के भी कारक होते हैं, डिटैचमेंट के कारक होते हैं, अलगाव के कारक होते हैं और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ त्याग भी करना पड़ता है। अगर आप जीवन में केतु के गोचर का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आपको त्याग करने की प्रवृत्ति को अपनाना होगा। निर्लिप्त निर्विकार भाव से कार्य करना होगा। केतु आध्यात्मिकता के कारक हैं। धर्म कर्म में आपकी आस्था को बढ़ाने वाले होते हैं और जिनकी कुंडली में केतु अकेले होते हैं उनकी कुंडली में केतु सर्वाधिक शुभ फल देने वाले होते हैं। लेकिन जब केतु अशुभ फल देने वाले होते हैं, जब केतु अशुभ फल देते हैं तो किस तरह का फल देते हैं आप ये समझें। आप ये कैसे जानेंगे कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता होता नहीं है। तो पहला लक्षण है, राहु से प्रभावित व्यक्ति अगर बीमार है तो डॉक्टर गलत डायग्नोज करेगा, गलत दवा देगा। लेकिन अगर केतु से प्रभावित है
तो डॉक्टर बीमारी को पकड़ ही नहीं पाएगा और आपको ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे आपको रिएक्शन हो जाएगा। केतु को चर्म रोग, पेशाब संबंधी बीमारियों का कारक माना गया है। केतु के कारण संतान उत्पत्ति में बाधा पैदा होती है, सिर के बाल झड़ जाते हैं, शरीर और नसों में कमजोरी आ जाती है, सुनने की क्षमता में कमी हो जाती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना, घुटनों जोड़ों की समस्या होना, ये सब अशुभ केतु के लक्षण हैं। केतु कैंची के कारक होते हैं। एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं मंगल और केतु। अगर एक्सीडेंट में टांके लगते हैं तो ये समझिए कि इस एक्सीडेंट का कारक मंगल है। लेकिन अगर शरीर में कैंची लगी, यानी किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी बीमारी के कारण शरीर का कोई अंग काट करके निकाला गया, तो ये आप समझ लीजिए कि ये केतु के कारण हुआ है। केतु खराब है तो पुत्र प्राप्ति में समय लगता है और या पुत्र हो करके भी नहीं रहते हैं। एक और निशानी है कि केतु अगर खराब है तो संतान आपके बुढ़ापे में आपका साथ नहीं देगी और ज़्यादातर वृद्धाश्रम में जो माता पिता रहते हैं वही होते हैं जिनकी कुंडली में केतु खराब होते हैं। आपके जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए, नौकरी छूट जाए, व्यापार व्यवसाय में घाटा हो जाए, रातों रात आपकी आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो जाए और लंबे समय तक नौकरी छूटी रहे, नौकरी ना लगे या 7 साल तक बेरोजगार बैठने के बाद नौकरी लगे, तो ये सब केतु की महादशा के कारण होता है। केतु को भाग्य का कारक माना गया है। नौकरी और व्यापार ये भाग्य से चलते हैं। हालांकि इसमें सूर्य का भी रोल होता है, लेकिन कहीं न कहीं केतु भी भाग्य को प्रभावित करते हैं। अब आप नौकरी में हैं, कार्यस्थल पर लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप जिनका भला करने की सोच रहे हैं वही आपकी जड़ काटना शुरू कर दें, आपके मित्र ही आपकी बुराई करना शुरू कर दें, आप पर कोई आरोप लग जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि केतु आपको बहुत ही खराब फल दे रहे हैं। देवगुरु और केतु दोनों को आध्यात्मिकता का कारक माना गया है। केतु ईश्वर के प्रति लगन को बहुत अधिक आपकी बढ़ा देंगे, लेकिन केतु अगर नेगेटिव हुए, नकारात्मक हुए, सकारात्मक हुए, अच्छे हुए, शुभ हुए, तो ईश्वर के प्रति लगन लग जाएगी। खराब हुए तो आपको ऐसी लत लगेगी जो आसानी से छूटती ही नहीं है। जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की, इस तरह की लत। अशुभ केतु के कारण कुछ लोगों पर बिला वजह आरोप भी लगते रहते हैं। और अगर आपके ननिहाल पक्ष की स्थिति कमज़ोर होने लगे, वहाँ पर निरंतर संघर्ष की स्थिति बन रही हो, तो समझ जाइए कि आपका केतु अशुभ फल दे रहा है। सांप का काटना या कुत्ते का काटना ये भी अशुभ केतु के लक्षण हैं। कोई दवा रिएक्शन कर दे या आपको कोई जहर दे दे, तो ये भी अशुभ केतु के कारण हैं। तो इन सब तरीकों से आप समझ सकते हैं कि केतु आपकी कुंडली में अशुभ फल दे रहे हैं और फिर आप केतु का उपाय कीजिए। केतु अगर अच्छे हैं
48 साल में आपका भाग्योदय करा देंगे, और अगर ख़राब हुए तो 48 साल में 48 साल के बाद आपको बर्बाद भी कर देंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में 48 साल के बाद 48वां साल जैसे ही समाप्त हो अचानक से बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तो आप समझ लीजिएगा कि ये केतु के कारण है। अब बात करते हैं अलग अलग राशियों पर केतु के प्रभाव के बारे में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके कुंडली के अष्टम भाव में केतु का गोचर है। केतु यहाँ पर पिछले 15 माह से गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। केतु यहाँ भी अपने मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर के बाद भी अपने मित्र की राशि में गोचर करेंगे। अब अष्टम भाव तो खराब भाव होता है। केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, तो 12वां भाव अस्पताल का होता है। कुंडली का अष्टम भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का होता है, क्रॉनिक डिजीज़ का होता है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों का होता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अष्टम भाव में तो केतु अच्छा फल नहीं देते हैं, तो पिछले 15 महीनों में आपको चर्म रोग है या पेशाब संबंधी मूत्र रोग हैं या फिर सिर के बाल धीरे धीरे झड़ने लगना, शरीर और नसों में कमजोरी, सुनने की क्षमता प्रभावित करना, रीढ़ की हड्डी का दर्द, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। घुटनों और जोड़ों की समस्या भी आपके साथ रही होंगी। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि केतु शुभ ग्रह है, तो वैसे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं दिया होगा। स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी बहुत समस्याएं आई होंगी, लेकिन कुछ कालखंड ऐसा रहा पिछले 15 महीनों में जब केतु ने आपको बहुत ज़्यादा कष्ट दिया होगा। देखिए 17 मई से 17 जून, 17 मई से 27 जून, ये जो समय था मंगल का गोचर कुंडली के लग्न भाव में था। आपके लग्न भाव में मंगल का गोचर था। ये 2022 की बात कर रहा हूँ। 17 मई से 17 जून तक मंगल का गोचर लग्न भाव में था और मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ी और 27 जून को मंगल राशि परिवर्तन करके अपनी ही राशि मेष राशि में आ गए कुंडली के धन भाव में, और मंगल की दृष्टि, सप्तम दृष्टि, ये अष्टम पर पड़ी। अब देखिए मंगल का गोचर 27 जून से लेकर के और 13 नवंबर तक मेष राशि में रहा। तो इस तरह से 17 मई से 13 नवंबर तक पूरे 6 माह तक मंगल की दृष्टि केतु पर पड़ती रही। इसका नेगेटिव प्रभाव, बहुत बड़ा नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर पड़ा होगा, क्योंकि मंगल और केतु का संबंध ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही खराब संबंध माना जाता है। ये जो 6 महीने हैं, आप कमेंट करके बताइएगा, इस टाइम पीरियड में हो सकता है कोई
घटना, दुर्घटना, चोट चपेट की स्थिति बनी हो या कोई ऑपरेशन आपका हुआ हो, कुछ ऐसा आपके साथ ज़रूर हुआ होगा। हालांकि सबके साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में केतु जन्म कुंडली में ही खराब है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा हुआ होगा। और केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। आप विदेश में थे, अचानक से बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ होगा, लगी लगाई नौकरी आपकी छूट गई होगी, या फिर व्यापार में बहुत बड़ा घाटा आपके सामने आया होगा। जीवन में अचानक से कोई बहुत बड़ा बदलाव आया होगा इन 6 महीनों में। 17 मई से 13 नवंबर के बीच आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि आपको जुए की, शराब की, सिगरेट की, तंबाकू की लत भी लगी हो इस गोचर काल में। 2023 की बात करें तो 2023 में भी लगभग 50 दिन जो है केतु ने आपको विशेष कष्ट दिया होगा। 10 मई से लेकर के और 1 जुलाई मंगल का गोचर कर्क राशि में था और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि केतु पर पड़ी। तो एक बार फिर से केतु पीड़ित हुए और केतु ने वही नेगेटिव प्रभाव दिया होगा जो मैंने आपको बताया। 15 माह में 7.5 माह तो आपको केतु के अशुभ फल मिले होंगे, लेकिन बाकी जो 7.5 माह हैं उसमें केतु ने अच्छा रिजल्ट दिया होगा। केतु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ी। अचानक से आपको बहुत बड़ा धन लाभ हुआ होगा, कोई पैतृक संपत्ति आपको मिली होगी, या फिर लॉटरी से, शेयर से या इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको बहुत अच्छा पैसा भी मिला होगा। और केतु की 9वीं दृष्टि जो है ये चौथे भाव पर पड़ी, तो जो 7.5 माह कष्ट के थे, जिनमें केतु स्वयं में पीड़ित थे, उसमें तो आपके लिए भौतिक सुखों में कमी आई होगी, आपकी मानसिक शांति समाप्त हो गई होगी, परिजनों से, रिश्तेदारों से आपके रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए होंगे। सबसे बड़ी बात 10 मई से 1 जुलाई के बीच संतान को लेकर के बहुत बड़ी समस्या आपके सामने आई होगी। किसी वजह से संतान से आपके संबंध बहुत ज़्यादा ख़राब हुए होंगे, और या अगर संतान की प्राप्ति हुई होगी तो निश्चित रूप से ऑपरेशन के द्वारा ही हुई होगी, सिजेरियन ऑपरेशन हुआ होगा। हाँ, अगर आपकी कुंडली में केतु बहुत अच्छे हैं, मंगल बहुत अच्छे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अन्यथा आप कमेंट करके बताइएगा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई होगी। जहाँ तक लव रिलेशंस की बात है तो लव रिलेशंस के लिए तो 10 मई से 1 जुलाई का समय बहुत ही ख़राब गुजरा होगा। बिला वजह का तनाव बन गया होगा, छोटी छोटी बात को लेकर के विवाद हुआ होगा, दूरी बनी होगी, सेपरेशन की स्थिति बनी होगी। ये सब चीज़ें आपके साथ पिछले 15 माह से चल रही हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इनमें परिवर्तन होगा। और जैसे ही केतु अष्टम से निकल कर के सप्तम में आएंगे 30 अक्टूबर को, एक बहुत ही ख़राब भाव से निकल कर के बहुत अच्छे भाव में जब गोचर करेंगे
तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ेगा वो यही होगा कि केतु चूँकि मंगल के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे, तो ऐसे में लग्न पर दृष्टि डालेंगे, आपके स्वास्थ्य में अचानक से सुधार होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अस्पताल में एडमिट थे या लंबे समय से आपका ट्रीटमेंट चल रहा था, तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। केतु के राशि परिवर्तन करते ही जो आपके जीवन में विदेश संबंधी समस्याएं थीं वो भी समाप्त हो जाएंगी। विदेश से आपको धन मिलना शुरू हो जाएगा। विदेशी व्यापार में आपको जो बहुत बड़ा लॉस हुआ था वो भी रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और दूसरे भाव से संबंधित जो समस्याएं थीं, परिवार के लोगों से संबंध खराब हो रहे थे, धन का संचय नहीं हो रहा था, तो वो सब भी शुरू हो जाएगा। और चौथे भाव पर दृष्टि पड़ने से जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मिल रहे थे, प्रॉपर्टी आप नहीं ले पा रहे थे, प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद हो गया था, माता से संबंध खराब हो गए थे, माता का स्वास्थ्य खराब हो गया था, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा सुधार, बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको 30 अक्टूबर के बाद। ये तो मैंने चर्चा की 30 अक्टूबर को केतु के राशि परिवर्तन करते ही क्या क्या सकारात्मक परिवर्तन आपके जीवन में आने वाले हैं। हालांकि एकदम से कोई परिवर्तन नहीं आएगा, समय लगेगा, लेकिन बदलाव आएगा। अब केतु के कन्या राशि में गोचर का क्या प्रभाव अगले 18 माह में होगा, इस पर इस वीडियो में चर्चा नहीं की जा सकती है। इस बिंदु पर अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में चर्चा करेंगे उस पर, क्योंकि ये वीडियो वैसे ही काफ़ी बड़ा होता जा रहा है। अब चर्चा करते हैं केतु के उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है, तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो, उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया, इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः, इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है, तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों, और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर
केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।